हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर है जो एक कैनाल यानी नहर के तट पे स्थित है, तट पे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, एक नहर के तट पे एक टीवी टावर खड़ा है और नहर के दूसरे तट से point on the other bank directly opposite of the tower। इस टावर के डायरेक्टली अपोजिट वाले बैंक पे नहर के दूसरे वाले तट से के बिंदु से of the angle of elevation of the top of the tower, टावर के टॉप से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यानी यहाँ से 60 डिग्री का, यानी बीच में क्या है, नहर है। नहर के एक तट से एक पोल खड़ा है, दूसरे तट पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और क्या बोल रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, और 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है जहां से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। इस टावर से जो टावर के इसके फुट से ज्वाइन है और ये टावर से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये किसने का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री का। ये एक नहर है, नहर के एक तट पे एक टीवी टावर खड़ा है, दूसरे तट पे एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है जहां से इस टीवी टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है। ओके, तो इसका नाम दे देते हैं ABCD। क्लियर है, ABCD। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन सॉल्यूशन में लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, लेट AD क्या है, AD टीवी टावर है और CD क्या है, नहर है। BC क्या है, उस नहर के दूसरे वाले तट पे जो पॉइंट है वहां से उस दूसरे वाले पॉइंट की बीच की दूरी है BC, और बाकी तो पता ही है, तो लिखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इस ट्राइंगल को, ACD वाले ट्राइंगल को। तो इन ट्राइंगल ACD सबसे पहले ये ट्राइंगल लेते हैं। तो कौन सा रेशियो लगाएंगे, ये लंब है, ये आधार है, यही दोनों हमको निकालना है। तो हम कौन सा रेशियो निकालेंगे, 10 में होता है ये रेशियो, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो 10 क्या है, कौन सा डिग्री, 60 डिग्री। 10 से 60 डिग्री इक्वल टू AD है, तो यहाँ AD लिख देंगे, AD अपॉन CD है तो यहाँ CD लिख देंगे। ओके, क्लियर है, 10 60 डिग्री इक्वल टू AD अपॉन CD। कौन से ट्राइंगल में, ACD में। क्लियर है, अब क्या करेंगे, CD को दूसरी साइड भेजेंगे। CD इक्वल टू, यानी ये वाली दूरी फाइंड करनी है हमें, नहर की चौड़ाई। उसमें क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पता करना, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की चौड़ाई पता करनी है। तो क्या करेंगे, कैनाल की चौड़ाई CD ही है, तो CD इक्वल CD और tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू √3 होता है, इक्वल टू AD अपॉन CD। तो CD को दूसरी साइड भेजते हैं, तो CD इक्वल टू AD अपॉन √3। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन कौन सा हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं, अब लेते हैं कौन सा, ABD। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ABD। तो लिखते हैं ABD क्या है, BC प्लस CD, बेस इसमें क्या है, BC प्लस CD है, और BC कितना है, 20 है, तो 20 प्लस CD इक्वल टू कितना है, BD। तो BD रखने के लिए, पूरा बेस रखने के लिए हम 20 प्लस CD रखेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल
ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी, यानी ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो ए बी डी में क्या है, लंब ये है, तो फिर 10-30 डिग्री का लगाएंगे, 10-30 डिग्री का, 10 यहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए 30 डिग्री का वो रेशियो लगाएंगे। ए डी अपान क्या है, बी डी, तो बी डी की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे बताया ना, बी सी और सी डी दोनों को जोड़ेंगे तो बी डी पूरा निकल जाएगा। क्लियर है, इस बी सी को और सी डी को जोड़ेंगे तो बी डी निकल जाएगा। तो बी डी की जगह पे क्या रखेंगे हम, बेस की जगह पे 20 प्लस सी डी, तो ए डी अपान 20 प्लस सी डी। क्लियर है, सी डी हो गया। सी डी, अब इसको क्या करेंगे, 10-30 डिग्री का के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। 10-30 का होता है 1/√3 इक्वल टू ए डी अपान 20 प्लस सी डी, 20 प्लस सी डी। 20 प्लस सी डी को इस साइड ले आएंगे, 20 प्लस सी डी इक्वल टू √3 ए डी, सॉरी ये ए डी है और ये अपान में √3 है। सी डी की जगह पे क्या, सी डी √3 को इस साइड भेज देंगे, तो 20 इक्वल टू ए डी √3 को यहाँ और सी डी को भी दूसरे साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो सी डी माइनस में हो जाएगा, तो सी डी। क्लियर है, अब सी डी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, सी डी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं ए डी अपान √3 इक्वेशन फर्स्ट से। ओके, तो क्या करेंगे, सी डी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, सी डी की जगह पे ए डी अपान √3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से अब इधर वाला मिटा देते हैं। तो 20 इक्वल टू ए डी माइनस √3 AD माइनस √3 माइनस CD इक्वल टू 20 है 20, तो CD के जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, AD √3 माइनस AD, CD के जगह पे AC AD था, ये AD √3, CD के जगह पे AD रख लेंगे, AD अपान √3 इक्वल टू 20, तो ये इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू पुट कर लिए, CD की जगह पे AD अपान √3, तो इसको इधर लेके आते हैं, AD √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3AD हो जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 और AD है तो AD माइनस AD डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 20। अब √3 को दूसरे साइड भेज देंगे, तो 3AD में से एक AD निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3AD में से एक AD निकलेगा तो 2AD इक्वल टू 20 √3, जब 20 की तरफ जाएगा दूसरी साइड तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 √3 और AD का वैल्यू निकल गया 20 √3 अपान 2, यानी 2 से 20 कैंसिल, तो AD इक्वल टू 10 √3। AD क्या निकल गया, 10 √3। अब AD क्या है, AD इस टावर की हाइट है, तो 10 √3 क्या हो गया, मीटर, इसे टावर की हाइट निकल गई, ये टावर की हाइट हो गई 10 √3 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, CD यानी नहर की विड्थ ऑफ द कैनाल, नहर की चौड़ाई पता करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आप लोग को समझ में आया होगा, क्या किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट से CD की वैल्यू रख ली है, CD इक्वल टू AD अपान √3 था, तो AD अपान √3 से √3 को √3 में मल्टीप्लाई किए हैं तो 3AD हो गया है, क्योंकि √3 हो जाएगा, AD
तो 80 है, डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू 20 है, तो 20 क्लियर है। 380 में से एक 80 निकाले, 280 इक्वल टू 20 √3 अपॉन 20 √3, क्योंकि √3 को इधर भेजे हैं तो मल्टीप्लाई हो गया, √3 20 √3 हो गया। 80 इक्वल टू ये 2 जो है मल्टीप्लाई में ये नीचे आ गया है, तो ये हो गया 20 √3 अपॉन 2 से 20 कैंसिल, 10 हो गया है। 80 इक्वल टू 10 √3 मीटर, यानी 10 √3 मीटर ये क्या निकल गया, एडी टावर की हाइट निकल गया है, टीवी टावर की। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं और फाइंड करते हैं क्या कि ये नहर की चौड़ाई कैसे निकलेगी। यहाँ पे रेशियो निकाले थे 1/3 AD पहले वाले इक्वेशन उससे निकलेगा ACD से। तो क्या था, नहर AD तो निकल गया, अब ये तो सिंपली निकल जाएगा। ये क्या था, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू था AD अपॉन CD, यही तो था। tan 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन AD अपॉन CD। तो CD की वैल्यू निकालना, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना है, √3 इक्वल टू AD की वैल्यू निकल गई है यहाँ से, 10 √3 आ गया है, AD इक्वल टू 10 √3, तो AD के जगह पे लिख देंगे 10 √3 अपॉन CD है, तो CD को फाइंड करना है तो CD आ जाएगा। CD को दूसरी साइड भेजेंगे तो इसको इस साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा CD, और √3 को दूसरी साइड नीचे लेके आएंगे मल्टीप्लाई से, तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 10 √3 अपॉन ये हो जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, CD ऊपर आ जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल, CD इक्वल टू 10 मीटर, यानी नहर की चौड़ाई कितनी निकल गई, 10 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, नहर की चौड़ाई 10 मीटर और टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोगों को, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोग तो हर एक वीडियो मेरा पहुंचे। ओके, थैंक यू।